एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ और मेरे न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो टाइम हो रहा 11:30। 11:30 बजे मैं जा रही हूँ दुकान। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो देखिए गाइस, आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं घर से जा रही है अभी दुकान और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है समय 11 बजे से। और तो मैं किसी के घर में जा रही हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमू ब्लॉग्स उत्तराखंडी। मेरे ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है और देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं बिलोंग करती हूँ कोर्दी गांव से और कोर्दी गांव पड़ता है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है 11 बजे से। तो एक झलक उससे पहले दिखाती हूँ आपको अपने यहाँ के नज़ारे। तो देखिए गाइस, यहाँ के नज़ारे हैं आज कुछ इस तरह से। हरियाली छा रखी है खेतों में, देख सकते हैं आप। झंगोरा की खेती है। तो देखिए यहाँ के नज़ारे आज कुछ इस तरह से हैं। कहीं बादल लग रखा है तो देखिए, कहीं धूप लगी है। देखिए आजकल बरसात का मौसम है तो मौसम ऐसे ही रहता, कभी बारिश तो कभी धूप। तो इसीलिए कहीं पे धूप और कहीं पे बादल। तो देखिए यह है आज के नज़ारे कुछ इस तरह। और खूब हरियाली छा रखी है खेतों में। देखिए आप एक झलक। हमारे यहाँ का बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है इस समय, क्योंकि कहीं बादल और कहीं धूप लगी हुई है, देख ही सकते हैं आप। तो ये रहे आज के नज़ारे। इससे आगे करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप मेरे ब्लॉग में बने गाइस। देखा होगा आपने आज के नज़ारे भी। तो मेरी हो रही दुकान जाने की तैयारी। तो देखिए मैं आ रखी हूँ रास्ते में। रास्ते से हमारे यहाँ हमारे जेठ से लगते बीमार हैं, जा रहे हैं। उनके पास जाऊँगी थोड़ी सी और वहाँ से जाऊँगी सीधे दुकान। तो देखिए आप, आजकल बरसात का मौसम है और पहाड़ों में इतनी खूबसूरत हरियाली है। यहाँ की नेचुरल हरियाली है। ऐसे वैसे सीन तो कोई भी दिखा सकता, लेकिन ये रियल है। आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली है। और देखती हूँ एक झलक दिखाती हूँ आपको। हमारे यहाँ जो पटाल के मकान रहते हैं वो किस तरह रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पहले ज़माने में ऐसे मकान बनाया करते थे। देखिए इन मकान में ना तो गर्म होता ना ठंडा, बहुत ही अच्छा रहता है इन मकानों के अंदर। देखिए ना ही इसमें गर्मी में गर्म होता है ना ठंडी में ठंडा होता है। ये मकान बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए ये है, जिसके गांव में होता होगा ये मकान वो कमेंट करके ज़रूर दिखाएं, ज़रूर बताएं कि किस किस के यहाँ ऐसे पटाल के मकान होते हैं। तो देखिए तो गाइस, देखिए हमारे पहाड़ों में पहले लोग ऐसे मकान बना, तो लोग छत डाल रहे, लेकिन कुछ साल पहले तक लोग इस तरह के मकान बनाते थे। तो मैं पहुंचने वाली हूँ, यहाँ का नाम बोलते हैं हम हौड़ में पहुंचने वाली हूँ। वहाँ पे किसी की तबीयत ख़राब है, उनके पास जाऊँगी। हमारे जेठ लगते हैं तो थोड़ी उनके पास जाऊँगी, वहाँ बीमार है। और उसके बाद जाऊँगी सीधे दुकान में। तो मिलती हूँ आपको थोड़े आगे जाके। आप मेरे ब्लॉग में बने रहे, दिखाती हूँ आपको आज दिन भर का दिनचर्या। और एक झलक दिखाऊंगी आपको यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और ये किस किस ने खा रखी होगी बचपन में, ये बिच्छू घास। देखिए बड़ा बड़ा हो रखा आजकल रास्ते में। और ये है यहाँ के, यहाँ पे घिंगारों का पेड़ है, जिसने देखा होगा उसे ज़रूर पता होगा। तो देखिए यहाँ सारा ये बिच्छू घास है। एक बार जिसको ये लगा होगा उसने तो कभी नहीं भूला होगा, उसे ज़रूर याद होगा। तो देखिए ये आज का रास्ता बना था यहाँ पक्का। और मिलती हूँ आपको थोड़ी आगे जाके। आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। आपने देखा होगा रास्ते में थी, और रास्ते में आने के बाद फिर मैं उनके घर गई और थोड़ी देर वहाँ रही। और वहाँ से रास्ते में अभी एक मिला, दूसरा मिला। वहाँ से पहुँचते पहुँचते मैं पहुँच गई हूँ दुकान में और आ गई दुकान की बाहर की साइड। तो एक झलक दिखाती हूँ आपको दुकान के अंदर। दुकान के अंदर भी हो रखा है सामान का। देखिए कैसा हो रखा है, सारा सामान हो रखा है। कल शाम को मैं जल्दी में गई थी, सारा उजड़ पजड़ हो रखा सामान। तो देखिए आजकल सावन का महीना है, लोग चूड़ियाँ पहन रहे हैं। तो देखिए आपको ज़्यादातर हरी चूड़ियाँ दिख रही होगी, क्योंकि लाल तो मैंने इस समय साइड में रख रखी है। और हरी चूड़ियाँ ही लगा रखी है, क्योंकि सावन के महीने लोग हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। और देखिए यहाँ से सामान आया था परसों,
ये लगा दिए मैंने, जूते चप्पल लगा दिए इस साइड में देखिए, और आगे लटका रखे हैं कुरकुरा वगैरह, और सारा दुकान से में हो रखा है। अगड़म बगड़म अभी सामान नीचे पड़ा है, अभी लगाऊंगी। तो देखिए ये है सावन के महीने की हरी बिंदियाँ। इस महीने लोग हरी बिंदियाँ लगाते हैं। तो देखिए घर से आते आते मैं यहाँ तक का सफ़र यहाँ पहुँच गई हूँ। अभी मशीन पे करूँगी सिलाई। तो मशीन पे भी ऐसे कपड़े रखे हैं कल रात के, अभी सिलाई करनी है, सूट तैयार करूँगी। तो है मेरा दिनचर्या घर से शुरू हुई। खाना पीना बनाया क्योंकि आज प्रियांशी गई थी स्कूल, और खाना पीना बना के मैं नहाना धोना किया, और वहाँ से आते आते 12 बज गई दुकान में। और लोगों को दोपहर का टाइम हो गया लंच का, लेकिन मैं इस समय पहुँच रही हूँ। तो मैं खाना पीना भी साथ ला रखी हूँ और दुकान में आ गई। थोड़ी देर कपड़े सिलाई करूँगी और फिर उसके बाद हमारे आजकल समूह की मीटिंग चल रही है, उस वजह से बहुत परेशान है। क्योंकि हम चले जाते दिन के 2 बजे और 5 बजे तक रहती है मीटिंग ऑनलाइन। तो वहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं रहती है, और महिलाओं के साथ हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं योगा मेडिटेशन की। अब लोग स्कूल के बच्चों को भी करा रहे, स्कूल में भी जाती है CRP मैडम, और उन बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये हमारे शरीर के लिए, मतलब जैसे हम दिन भर काम काज करते हैं, थक जाते हैं, तो उसके बाद हमारे शरीर को भी आराम की ज़रूरत भी है। तो थोड़ी देर हम ध्यान पे बैठ जाते हैं, तो उसके बाद हमारे बॉडी को रिलैक्स मिलता है। तो ये वही वाला योगा मेडिटेशन के ऑनलाइन क्लास चलती है दिन में, और अब तो स्कूली बच्चे भी उस मेडिटेशन को कर रहे हैं। तो देखिए अभी वहाँ जाऊँगी मैं, अभी कपड़े सिलूँगी थोड़ी देर। तो एक झलक दिखाती हूँ आपको दुकान के बाहर। इस समय कितनी धूप है। उस समय आपने देखा ही होगा कि बादल लगे थे, लेकिन इस समय देखिए, इस समय इतनी तेज़ धूप लग गई है कि आप देख ही सकते हैं। और ऊपर ऊपर चिना भागी से आ रहा बादल, देखिए कैसे भाग रहा है, वहाँ से बादल आ रहा है। देखिए इस समय यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह हो गया। देखिए कहीं पे धूप, जोगत में तो छाया पड़ी है, और इस साइड सारी धूप लग रखी है। और बादल देखिए कैसी लग रखी है आसमान में, आसमान एकदम साफ दिख रहा है इस समय। तो देखिए गाइस मीटिंग हुई समाप्त, और अब जाने की तैयारी है, दुकान पे जाऊंगी, दुकान जाने की तैयारी है। और महिलाएं भी सारी चली गई, थोड़ी बहुत है यहाँ। तो देखिए आज का दिनचर्या देखा ही होगा आपने, सुबह से चलना फिरना, और कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या किया। तो देखिए आप, आज की मीटिंग हमारी समाप्त हुई, और मैं इस तरफ आ रही कि उनके मकान के वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, इसीलिए इस तरफ आ गए। और हमारी मीटिंग समाप्त हो गई, और सब लोग घर चले जा रहे एक एक करके, और मैं भी जाती हूँ अपनी दुकान पे। तो मिलती हूँ आपको थोड़े आगे जाके। तो देखिए आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे, ये देखिए किस किस चीज़ के पेड़ पौधे हैं, मक्की होगी और ये तो हो रहा है। तो मिलती हूँ आपको थोड़े आगे जाके, आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। तो देखिए गाइस मीटिंग समाप्त हुई थी, और मैं आ गई हूँ दुकान पे। और देख सकते हैं आप आँखों पे कितनी तेज़ धूप लग रही है। शाम के टाइम 6 बज गए, इतनी तेज़ धूप आ रही है। तो मीटिंग समाप्त करके मैं दुकान पे आ चुकी हूँ अपने, और आ गई बाहर छत की तरफ। तो देखिए ये था आज का दिनचर्या। और आप देख ही सकते हैं कि बरसात के मौसम में एक दिन में मौसम कितने बार अपने रंग बदल रहे हैं, कभी धूप तो कभी छाया। तो देखा ही हो गया आपने, सुबह बादल थे, फिर उसके बाद हल्की धूप थी। इस समय तो इतनी तेज़ धूप है कि आप देख ही सकते हैं, आंखें बंद हो रही सीधी धूप से। तो देखिए मैं आ रखी हूँ दुकान के बाहर की तरफ। देखिए आप मेरे पीछे हरियाली भरे खेत हैं, और लोगों के घर भी। और एक झलक आप इस तरफ भी देख ही सकते हैं, सामने के गांव देखिए। और इस समय ऐसी हरियाली है खेतों में। तो गाइस ये था आज का दिनचर्या। तो देख ही सकते हैं आप, सुबह से लेकर शाम हो गया चलते चलते, और कभी दुकान पे, कभी मीटिंग पे, कभी यहाँ कभी वहाँ। और इतनी तेज़ धूप लग रही है कि आंखें बंद हो रही सीधे। और आप देख ही सकते हैं दिन भर का दिनचर्या। तो इसके बाद अब मैं तो दुकान से घर ही जाऊँगी आधा 1 घंटे बाद। तो देखा होगा ना आपने आज का दिनचर्या।
मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो जस्ट मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।